हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया को ही डिस्कस करेंगे कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा और कैसे है वो, ठीक है, कैसे उसका सरफेस एरिया लाया जा रहा है। तो मेनली आपको स्क्रीन पे जो फिगर दिखाई दे रहा है, जो भी पिक्चर दिखाई दे रहा है, वो सिलेंडर का ही है। सिलेंडर कॉमनली हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो वो सिलेंडर ही एक फिगर है। तो उसको 3D फिगर के अकॉर्डिंग उसका फार्मूला कैसे मेज़र किया जाएगा, कैसे उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उस पर बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन को हमें एक्सरसाइज में सॉल्व करना होगा। तो बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। तो जो फिगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसमें आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दिखाई दे रही है। उस रेक्टेंगुलर शीट को ही फोल्ड जब करेंगे तो वो सिलेंडर का मतलब सिलेंडर का फॉर्म लेगा, ठीक है। तो सिलेंडर का फॉर्म जब वो वहाँ पे ले रहा है तो उसमें आपको लेंथ दिखाई दे रही होगी, ठीक, जो लेंथ हाइट के रूप में है, ठीक है। आपको उसमें हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रही होगी, तो लेंथ जो है वो एक हाइट के रूप में है, उसी लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर एक ब्रेथ वाली कंडीशन दिखाई देगी। तो आपको वहाँ पे एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इक्वल, और यही एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट जो है वो, इसमें दो एरिया फाइंड करना होगा सरफेस एरिया में। एक CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया। तो CSA की बात हो रही है यहाँ पे, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो उसमें जो फिगर में आपको लेंथ दिख रहा है वो क्या है, उसकी हाइट है। और ब्रेथ जो आपको दिख रहा है h है। ब्रेथ जो आपको दिख रहा है वो ब्रेथ वहाँ पे देखिए, उसके अपर पार्ट और उसका बेस आपको एक सर्किल के फिगर जैसा दिखाई दे रहा है। तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस जैसा वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, वही सर्किल का सर्कमफ्रेंस ही क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो है वो 2D फिगर होता है। बट ऐसा ये सिलेंडर में आने के बाद ये पूरा जो आपका सिलेंडर है 3D फिगर हो जाता है, 3 डायमेंशन। 3D मतलब जिसमें मास हो, जिसको मतलब वेट किया जा सके। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्किल वहाँ पर प्लेन फिगर में ही है। तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस जो है वो हो जाता है आपका 2πr। तो ये हो गया h इंटू 2πr, यानी कि 2πrh। ये आपका CSA हो जाता है, CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। 2πrh के अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ये आपका फार्मूला हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो इसे कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, या इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहा सकता है, LSA, लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें सिर्फ उसकी वॉल जो है, उस सिलेंडर की वॉल, उस वॉल को मेजर किया जा रहा है कि उसका एरिया कितना हो रहा है, वो कितना रीजन कवर्ड कप किया हुआ है, ठीक है। तो वो कितना कवर अप किया हुआ है, इसी को बस वहाँ पे कैलकुलेट करना है। और वो आप कैलकुलेट करेंगे 2πrh के थ्रू। 2πr आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है, जो यहाँ बेस के रूप में, किस रूप में है, बेस के रूप में, लेंथ के रूप में आपकी हाइट है। तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। जब बात की जाएगी टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया, ध्यान दीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया में पूरा जो सिलेंडर है, वो सिलेंडर को अगर आप बॉक्स के रूप में देखें, ठीक है, तो उसमें अब बेस भी आपको कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा, बेस भी आपको ऐड करना पड़ेगा। साथ में उसका जो टॉप का पार्ट होगा, टॉप का जो हिस्सा है, उसको भी आपको उसमें ऐड करना होगा। यानी कि 2 कंडीशन है। कितनी कंडीशन, 2। तो टॉप के हिस्से को ही मैं दिखा रहा था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल के अकॉर्डिंग, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, और वो कितना है आप ध्यान दीजिए। उस सर्किल का एरिया होता है πr²। कितना होता है, πr²। अभी सर्कमफ्रेंस पे नहीं जाना है हमको, उसके एरिया पे जाना है। पूरा उसका जो बॉक्स जितना होगा वो कितना एरिया कवर अप किया हुआ है, तो वो कवर अप किया हुआ है πr²। सर्किल का एरिया कितना होता है, πr²। तो अगर वो 2 है तो कितना हो जाएगा, 2πr²। तो इसी में CSA, ठीक है, CSA प्लस 2 इंटू बेस एरिया, आपको उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, बेस एरिया। तो ये हो जाएगा CSA आपका 2πrh है, और ये हो गया 2, और बेस एरिया कितना हो जाता है, πr²। तो यहाँ से जो चीज़ें कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए। तो 2πr क्या है, कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा h, और यहाँ सिर्फ h+r। तो ये आप इसको h+r भी ले सकते हैं, या r+h भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, r+h। तो ये आपका बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। किसका, राइट सर्कुलर
सिलेंडर का, जैसा कि आपको वहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है। टोटल सरफेस एरिया इक्वल 2πr प्लस h, करेक्ट है। तो 2 आपको सरफेस एरिया वहाँ पर फाइंड करना होगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे वहाँ पे अपने कॉमन सेंस से कि फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये बात वहाँ पे डिसाइड की जाएगी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो 2 तरह के आपको एरिया होते हैं, दोनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया, 2πrh और फिर 2πrr प्लस h। अभी यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया की बात होगी, वॉल्यूम की बात, इस सिलेंडर के वॉल्यूम्स की बात हम लोग आगे बात करेंगे जब अगले एक्सरसाइजेज में आने वाले होंगे तब। तो अभी फिलहाल हमको एरिया के बारे में डिस्कस करना है। ये 2 फॉर्मूले थे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।